हेलो एवरीवन, मैं ज्योति सक्सेना ज्योति जुडिशरी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आप फिर से एक लीगल इशू के साथ आई हूँ आज इस वीडियो में, जो कि सिर्फ एक एस्पिरेंट के लिए नहीं बल्कि जनरल पब्लिक के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया जो है वो है डिजिटल दुनिया और हम सब डिजिटली काम करते हैं। जैसे चाहे कोई कॉर्पोरेट हो या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, हम सब कैसे काम करते हैं भाई? हमारा काम होता है ईमेल्स पर होता है, व्हाट्सएप मैसेजेस पर होता है, हमारा काम होता है पीडीएफ में होगा, एक्सेल शीट पर होगा, लैपटॉप पे काम करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे काम करते हैं हम। और पेन और कागज़ की आज ज़रूरत जो है वो थोड़ी सी कम हो गई, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है बट थोड़ी सी तो कम हुई है। लेकिन हाँ, हमारा 80% काम जो है वो डिजिटली होने लग गया है। अब यहीं से एक पॉइंट अराइज होता है, वो ये कि भाई हमने जो काम किया है वो एक लीगल एविडेंस भी है, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी है। और इसी से जुड़ा हुआ है एक बहुत बड़ा मिथ, क्या कि फाइल है तो प्रूफ है, एविडेंस है। और यही सोच जो है कोर्ट के लिए सबसे बड़ी गलत साबित होती है। अब इसी पॉइंट को समझने के लिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लास्ट तक बने रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ये लीगल अवेयरनेस जनरल पब्लिक के लिए भी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मात खा जाते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और हम इसी चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप जुडिशरी AIBE या फिर क्लैट UG PG UGC नेट के आप अगर एस्पिरेंट हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या फिर लीगल करंट इशू से रिलेटेड हो। इवन PDF फॉर्म में और एक रील के फॉर्म में भी डेली करंट अफेयर्स शेयर किए जाते हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी। आगे बढ़ते हैं, कम बैक टू द टॉपिक। अब देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि डिजिटल एविडेंस क्या होता है। आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू द एनी कॉर्पोरेट, या फिर हम जब किसी डिजिटल चीज़ को हम एज एविडेंस कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं तो हम उस पर बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि डिजिटल एविडेंस क्या होता है। कोई भी ईमेल होगा वो डिजिटल होगा एविडेंस, व्हाट्सएप चैट्स हो गए, SMS, सोशल मीडिया के जो भी चैट्स होते हैं, आपकी PDF डॉक्यूमेंट हो गई, एक्सेल स्प्रेडशीट हो गई, CCTV फुटेज हो गया, कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, जो हम लोग जो भी क्लाउड में स्टोरेज करते हैं वो हो गया, या जो भी हम एंट्रीज करते हैं डिजिटली, वो सारे क्या हो सकते हैं? वो डिजिटल एविडेंस हो सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में लीगल प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है? वो हमें दिया हुआ है सेक्शन 65A 65B एविडेंस एक्ट। अगर हम BSA की बात करें तो BSA में आपको दिया हुआ है 62 एंड 63। ठीक है, यहाँ पर ये इसका दिया हुआ है, जो जिसके हिसाब से हमें ये समझ में आता है कि ये जो डिजिटल फाइल्स है ना, ये पर से एविडेंस नहीं है, बल्कि इनके लिए कंप्लायंस होना वो बहुत असेंशियल है। यानी कि जो डिजिटल फाइल है ना, वो पर से आप कहो कि भाई मेरा तो ये ईमेल है, तो ये आप एज एविडेंस इसको एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट किया जाएगा प्रोवाइडेड कि कंप्लायंस पूरा किया गया हो। तो ये हमें ये जो सेक्शंस हैं ये हमें बताते हैं। अब कंप्लायंस देखिए क्या होता है। देखिए, कोर्ट के लिए क्या है ना, कोर्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फाइल है, कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये फाइल रिलायबल है या नहीं है। समझो इस बात को। मैंने अगर कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भी दिया है एज एविडेंस, तो डॉक्यूमेंट तो समझ में आता है, बट वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं, कोर्ट ये एक डॉक्यूमेंट को भी तो देखेगा ना। तो लाइक जैसे कि डॉक्यूमेंट को कोर्ट देखता है, वैसे ही जो हमारी डिजिटल फाइल्स होती हैं उसकी भी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, तभी कोर्ट उनको एज एविडेंस अलाउ करता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अब ये रिलायबिलिटी कैसे बिल्ड होती है? ये बिल्ड होती है मेटा डेटा से। मेटा डाटा क्या है? मेटा डाटा का मतलब सिंपल भाषा, डेटा का डेटा। यानी कि ये फाइल जो आप, जैसे मेरी भी अगर आप ये देख रहे हो जो मैंने स्क्रीन बनाया, ये मैंने एक फाइल ही तो बनाई है जो मैंने आपको शो करी हुई है, तो ये तो इसका क्या है, आपको अपीयरेंस दिख रहा है, ये फाइल आपका अपीयरेंस आपको दिख रहा है। लेकिन ये फाइल कभी बनाई गई होगी, किसी डिवाइस पर बनाई गई होगी, इस फाइल को कभी हो सकता है ऑल्टर भी किया गया होगा। तो ये जो डिटेल्स है ना, ये डिटेल्स जो हैं ये मेटा डेटा है, दीज आर मेटा डेटा। और इनके एब्सेंस के बिना, यानी कि मेटा डेटा अगर नहीं है, अगर कोर्ट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फाइल आप ही ने बनाई है, इस डिवाइस पे ही बनाई गई है, इसको ऑल्टर किया गया था या नहीं किया गया था, क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कोर्ट को, तो नो मैटर आपकी फाइल जेन्युइन ही क्यों ना हो आपके लिए, लेकिन कोर्ट के लिए वो जेन्युइन नहीं होगी और कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। समझ में आया आपको? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आप समझिए,
कोई भी कॉरपोरेट है या फिर हम भी अगर जनरल अपनी नॉर्मल लाइफ में भी हम क्या करते हैं, हम स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं वो क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे, अपने पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल के रख लेते हैं हम ओरिजिनल्स को, है ना। या फिर हम सर्वर लॉग्स हमारे जो है वो मिसिंग होते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर जो भी ऑडिट ट्रेल्स हैं उनको डिलीट ही कर दिया हमने। एक्सेस किस किसने किया, मेरा लैपटॉप किस किसने एक्सेस किया, कब कब एक्सेस किया, उसने कौन कौन सी फाइल खोली, उसने उस फाइल में क्या क्या किया, अगर ये मेंटेन नहीं है तो फिर रिलायबिलिटी भी ऑफ कोर्स आपके डॉक्यूमेंट की, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की, डिजिटल डॉक्यूमेंट की वो इन्फीरियर हो जाएगी, वो लो हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि अगर आप चाहते हो कि आपका कोई डिजिटल रिकॉर्ड एज डिजिटल एविडेंस एक्सेप्ट किया जाए, तो उसके लिए ये मेटा डेटा का मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर्स के बिना वो डिजिटल रिकॉर्ड जो है आपका एज एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि हमने लेट सपोज फॉर एन एग्जांपल कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपके साथ किया और हमने उसको ड्राफ्ट कर लिया है, पेपर निकाल लिए, प्रिंट आउट निकाल लिया, उसके ऊपर हमने स्टैम्प वगैरह भी का भी पेपर लगा दिया, लेकिन अभी तक हमने उसको साइन नहीं किया है, हमने उसको अभी तक डेटेड नहीं किया है। तो क्या वो जो आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा है, क्या वो हमारे बीच में रिटन माना जाएगा कंप्लीट? नहीं माना जाएगा। जब तक हम साइन नहीं करेंगे, जब तक हम उसको डेट नहीं डालेंगे, तब तक वो डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सिमिलरली अगर डिजिटल रिकॉर्ड्स बिना मेटा डेटा के हैं तो ऐसे मानिए कि वो साइंड और डेटेड नहीं है अभी तक, और उनका कोई रेलेवेंस नहीं होगा, कोर्ट विल रिजेक्ट देम। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे ये किया जा सकता है कि आप इन चीज़ों को मेंटेन करके रखें, ठीक है। कोर्ट नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, अगर इन सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, अभी मैंने आपको बताया था, तो कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि भैया आपका लिटिगेशन क्या होगा, वो लूज हो जाएगा, यू विल लूज द लिटिगेशन, क्योंकि आपके पास एविडेंसेस ही नहीं है। दे भी दोगे, लेकिन कोर्ट ने उस पर रिलाई नहीं किया, तो वो क्या करेगा? बताइए, इसमें कोर्ट की भी क्या गलती है? आपको नहीं, हमने तो वीडियो दिखाया था, हमने तो ऑडियो दिखाया था, लेकिन उसका मेटा डेटा मिसिंग है ना, तो उसके जो कंप्लायंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया 65A एविडेंस एक्ट, वो उसी की बात करते हैं। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। आपकी लिटिगेशन लूज हो सकती है, जिसकी वजह से जो है आपकी इन्वेस्टिगेशन रेगुलेटरी भी जो है वो भी फेल हो जाएंगी, भाई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होगा। हैवी पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं, आप जब चीज़ प्रूव नहीं होगी तो पेनल्टी भी लगेगी, पनिशमेंट भी मिलेगी, और इस वजह से हो सकता है कि भाई रेप्यूटेशन भी हमारी डैमेज हो। तो इस चीज़ को समझिए कि मेटा डेटा का मेंटेन होना बहुत एसेंशियल है फॉर डिजिटल एविडेंस एडमिसिबिलिटी, ठीक है। अब ये टॉपिक जो है कैसे एसेंशियल है किसी एस्पिरेंट के लिए, चाहे आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हो, चाहे आप यूजीसी नेट लॉ के एस्पिरेंट हो, या फिर कोई भी आप लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो देखिए सभी में समझ, खाली प्रोविजंस को रट लेना, खाली 65A पता होना और उसकी समझ ना हो इन डिटेल, तो फिर कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्रैक नहीं होता है। स्पेशली लीगल फील्ड में अब कंपटीशन भी काफ़ी हो चुका है और पेपर पैटर्न्स भी बहुत चेंज हो चुके हैं। अगर हम जुडिशरी में देखें तो आपके ये देखो मेंस आंसर राइटिंग में बहुत काम करेगा। अगर आप 65A पर अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको हेल्प आउट करेगा, आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो चीज़ को। अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हो तो वहाँ पर भी वो काम में आ जाएगा। वही बाकी के एग्ज़ाम्स जो हैं उसमें क्या है, आपका लॉन्ग पैराग्राफ में पैसेजेस में क्वेश्चंस आने लग गए हैं, MCQs के भी, क्लैट PG में तो हमेशा ही आते थे। तो वहाँ पर ऐसी अंडरस्टैंडिंग का बिल्ड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं इस तरीके के टॉपिक्स आपके सामने लेके आती हूँ, ठीक है। अब आप मुझे क्यों ज्वाइन करिए, मुझे ज्वाइन करने का भाई रीज़न इसलिए हो सकता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ लॉ समझाने में बिलीव नहीं करती हूँ, बल्कि मैं आपको रीजनिंग दे के समझाती हूँ। खाली डायरेक्ट को समझा देना इज़ नॉट सफिशेंट नाउ अ डेज, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। तो जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाया, हमारी जो क्लासेस होती हैं वो मैं ही रन करती हूँ सारे मेजर सब्जेक्ट्स की, और वहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग इसी तरीके से बिल्ड की जाती है। तो दिस, और yes, we have given us several results as well 2025 में भी, before 2025 में, that too in top 5 ranks, not only in Rajasthan but in several states. I'm talking about the judiciary. UGC net में भी
हम ये इस तरीके की क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, यू शुड ज्वाइन माय जुडिशरी बैच या फिर यूजीसी नेट बैच, क्लैट पीजी, AIBE आप कर सकते हैं। क्लैट UGV हम अभी नहीं करते हैं, बट क्लैट PG ये 4 हमारे रन हो रहे हैं। आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9929096546। हमारे इस नंबर को आप कर सकते हो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड विजिट माई वेबसाइट। आपको हमारे बारे में डिटेल में पता चलेगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए इस वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।